उसमें हम इसको टाइम को नहीं गिन सकते। ये भगवान की पराशक्ति है ये, क्योंकि ये भगवान का ही एक पीछे, जैसे भगवान का ही जो स्वरूप है, तो वो कैसे माया हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द सेल्फ एक्सपांशन ऑफ द लॉर्ड। ये समझना चाहिए कि हम लोग अब, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते कालोस, जैसे कल भी प्रभु जी ने कोट किया था ये श्लोक, कालोस में भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। और हम लोग को याद है बी आर चोपड़ा के जो महाभारत था, उसमें सबसे पहले स्टार्ट ही से था, मैं समय हूँ, एंड स्टार्ट टॉकिंग। तो ये जो है ये भगवान का एक, सभी चाहे जीव हो, सृष्टि हो या ब्रह्मांड हो, उसको कंट्रोल करने का उनका ये एक टूल है ये। तो ये हम लोग को समझना चाहिए। और अब ये जो टूल है, जो भौतिकवादी लोग हैं इससे डरते हैं, अरे समय आ गया, मृत्यु आ गया। लेकिन भक्त कभी जो है कभी उससे भयभीत नहीं होता। वही उदाहरण जो है बिल्ली वाला, एक चूहा जो है वो बिल्ली को देख के डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब इसके दांत में गया खत्म, बस उसके जो दांत हैं इतने भयानक हैं, वो बोलते हैं जैसे दांत में गया वो समझ जाता है अब मेरी मृत्यु निश्चित है। वही एक बिल्ली का बच्चा जब उसी दांतों में जाता है, सेम ऐसा नहीं वो दांत कुछ बच्चे के लिए चेंज करके दूसरा पहनती है, नहीं, सेम टीथ सेम माउथ, जो अपने शिकार को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन जब बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा समझ जाता है इससे सेफ जगह में, तो एकदम रिलैक्स हो जाता है, छोड़ देता है अपने आप को। और जब माँ उसको जब यहाँ से पकड़ती है, he feels this is the most safe place, अब मेरी माँ आ गई, अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही भगवान जो भक्त हैं वो भी ऐसे, जो अभक्त हैं वो काल से बहुत डरते हैं, अरे काल आ गया, अरे इसका मृत्यु हो गया, अरे अब क्या करे इसका, अरे ये बीमार पड़ रहा है इसको यार। बट दिस इज ऑल वन ऑफ द फीचर ऑफ द लॉर्ड। और जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया, न कभी इसका जन्म हुआ है ना कहीं मृत्यु हुआ है। तो ये शरीर से जो हमारा आसक्ति है, ये इसके कारण जो है हम लोग डर जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, जैसे मैं हमेशा उदाहरण, प्रहलाद महाराज कितना तकलीफ आया, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मतलब एक आज 50-60 साल का व्यक्ति भी बहुत डर जाता है, थोड़ा सा बीमारी होता है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अरे बाप रे अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिपोर्ट आएगा पता नहीं। प्रहलाद महाराज को तो सांप के पेट में डाल दिया इतना। और ऐसे नहीं थे वो साधारण सांप, सबसे विषैले विषैले जो दुनिया के सांप थे उनके बीच में फुस 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 सब बाजू से, बट उसको कोई चिंता नहीं है। वही बिल्ली की तरह, मेरी माँ ने पकड़ के रखा है मुझे इससे कोई चिंता है। हाथी के पाँव के नीचे डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया तो भी कोई चिंता नहीं, ये मेरी माँ ने पकड़ रखा है। ही नोज वेरी वेल, भगवान का पूरा भरोसा है। तो एक जो भगवान का भक्त है, ही नोज फिलोसफी और उसको अप्लाई भी करता है। खाली फिलोसफी जानना महत्वपूर्ण है, हम लोग लेक्चर दे सकते हैं अच्छा, लेकिन जैसे कोई डॉक्टर का रिपोर्ट आता है तो ये क्या हो गया, ये मेरा ऑर्गन में ऐसा हो गया, मेरा इसमें ये हो गया, ये रिपोर्ट आ गया। सो दिस इज एक टूल मिला है हम लोगों को। अब इस टूल को, जो शरीर है, हम अगर भगवान की सेवा में अच्छे से यूज नहीं करेंगे और इससे आसक्त रहेंगे तो हम लोग को पूरा जीवन इससे डरते रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए अगर यूज करते हैं, और हम जानते हैं भगवान, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं पितामह बीच में बूढ़े हो गए हैं, उनको मारो, उनको मुक्ति दो इस बूढ़े शरीर से। वो ना, मतलब उनका लगभग 400 साल आयु था उनका, एंड बोलते हैं गिव हिम अ फ्रेश बॉडी, मतलब ही उनको अच्छा शरीर दो उनको। तो जितने भी हैं यू आर ऐसा नत्वे वाहम जातु नासा, ऐसा समय नहीं था ये, पहले नहीं थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। तो एटर्नल सोल इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। टाइम फैक्टर जो है उस जो भौतिक उसका जो शरीर है उसको कंट्रोल, लेकिन आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता वो। तो आत्मा का जो स्वरूप है हम लोग जानते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण का दास। ये उसको अगर दिमाग में बैठ गया, वो अच्छी तरह से समझ गया, खाली फिलोसफी नहीं लेकिन उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में समझ गया,
तो ही इज फियरलेस, वो बिल्ली के बच्चे की तरह, हाँ माँ ने मुझे पकड़ रखा है, प्रहलाद महाराज की तरह, ये दे आर फियरलेस। प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद वो सो फियरलेस, वो बिंदास कहीं पे भी चले जाते हैं। उस जलदूता में 70 साल की आयु में वो, आज मैं बोलता हूँ एक यंग लड़के को भी उस कार्गो शिप में बिठा दो, वो ट्रैवल नहीं कर पाए। लेकिन प्रभुपाद जी 70 साल की, यस भगवान है, वो मेरी रक्षा करें, मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, मेरे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन, आई एम गोइंग टू डू दैट। तो ये फेथ होना बहुत जरूरी है। और ये फेथ, ये एप्लीकेशन जो है, खाली फिलोसफी बोलना नहीं, लेकिन एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, भगवान जैसे एक भक्त हैं, एक वैष्णव, उनका मैं लेक्चर सुना तो वो बोल रहे थे कि ऑलवेज वी शुड ट्राई टू थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, हम लोग एक लिमिट कंफर्ट जोन में हमेशा काम करते हैं। ये है तो प्रभु वहां पे मुझे जाना है, प्रभु कोई बोलता है प्रभु जी प्रवचन के लिए, अच्छा मुझे वहां पे अच्छा रूम तो मिले, अच्छा खाना तो मिलेगा, मुझे फ्लाइट का टिकट मिलेगा तो ही जाता है, नहीं उसके उसके उस तो नहीं, तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं फिर मैं नहीं। तो उस कंफर्ट जोन के बाहर जाके, मतलब उसके अंदर तो हर कोई कर रहा है काम, लेकिन उस अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये हम लोग को करना चाहिए, ये रिस्क जो है, इस कंफर्ट जोन के बाहर जाने का रिस्क हम लोग को लेना चाहिए। तो